बताया, मेरा नाम आर एस ढाका है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का वकील रहा हूँ 30 वर्ष। 7 साल पहले मैंने संन्यास ले लिया। अब आत्म अध्ययन करता हूँ। परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है, वो मेरा चिंतन का विषय है। लेकिन पिछले साल मैं आत्म जागरण में लगा था। मुझे लगा कि देश की स्थिति बहुत खराब है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी तरफ देखूं। करुणावश मैंने देखा कि वो लोग जो देश चला रहे हैं, वो देश चला नहीं रहे, देश को लूट रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ों में घोटाले हैं। गरीब जनता त्राही त्राही, खाने को रोटी नहीं, महंगाई चरम पर। विचार किया कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहिए। श्री अन्ना हजारे लगे थे इसी काम में। इन लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया, पावर उनके हाथ में। केजरीवाल लगे अलग पार्टी बनाने, मुझे मालूम है कामयाब हो नहीं सकते। रामदेव जी लगे काला धन वापस लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। आप सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। रामलीला मैदान में मार दिया जाता अगर वो लड़कियों के वस्त्र पहन के वहां से ना भागते। इन हालात पे चिंतन हुआ। मनन करने के बाद ये बात समझ में आई कि जो पार्टियां मौजूद हैं, इनमें कोई व्यक्ति हो जो देश को ठीक तरह चला सकता हो, तो नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया। नेट के ऊपर उनकी सारी जानकारी निकाली गई। मैंने बच्चों को भेजा गुजरात में। इन्होंने जो रिपोर्ट मुझे दी वो शानदार थी। वहाँ की सड़कें, वहाँ लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एजुकेशन, सब बहुत शानदार। फिर मैंने देखा न्यूज़ में कि यूएन काउंसिल ने गुजरात को सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया। हमें लगा कि ये आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश का सुधार हो सकता है। बस इसी विचार के साथ हम लग गए। हमने एक मिशन शुरू किया, नाम है मिशन प्रोटेक्ट इंडिया, और टारगेट है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनवाना है। अब प्रधानमंत्री का इलेक्शन चूंकि डायरेक्ट नहीं होता, तो हमने तय किया कि अगर बीजेपी उनका नाम डिक्लेयर करे कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ये होंगे, तो हम बीजेपी को समर्थन देंगे। हमारे साथ 30% वो लोग जुड़े हैं जो वोट ही नहीं देते कभी। वो कहते हैं किसको वोट दे, बड़ा चोर है दूसरा छोटा चोर। वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ युवा शक्ति जुड़ी है, और सबसे ऊपर हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति है। भुड़कुड़ा की इस पीठ में मैं इसलिए आया हूँ कि ईश्वरीय शक्ति जिसे मैं जानता हूँ, उसे कंडेंस किया जाए। उन सभी संतों से आग्रह किया जाए, उन सभी आत्माओं से प्रार्थना की जाए कि वो शक्ति हमारे साथ हो, और मैं महसूस करता हूँ कि वो शक्ति हमारे साथ है। आज हमने ये यज्ञ किया, शत्रुघ्न दास जी ने आशीर्वाद दिया। उन सभी संतों के बिहाफ पे इन्होंने कहा कि भुड़कुड़ा पीठ हमारे साथ है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मिशन प्रोटेक्ट इंडिया जी, आप जो शुरुआत की, क्या भूमिका से ही शुरुआत की आप? नहीं, इसमें 2 विंग्स हैं। एक है राष्ट्रीय जागरण की बात, वो पहले हो चुकी, चल रही है। जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, समझाया जाता है लोगों को देश के बारे में, देश की हालत के बारे में। दूसरी विंग इसकी है आध्यात्मिक, कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ईश्वरीय शक्ति की बात कर रहा हूँ। उसकी शुरुआत भुड़कुड़ा से हुई है और ये चलेगी। 5 स्थान हैं हिंदुस्तान में जहाँ ईश्वरीय शक्ति सघन है, उनमें सबसे बड़ा स्थान भुड़कुड़ा है। यहाँ से हमने यज्ञ शुरू किया है। अगला स्थान है शिरडी।
ऐसे चलता रहेगा। 5 जगहों पे हम यज्ञ करेंगे, 5 जगहों पे हवन करेंगे, ताकि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ हो और हमारे मिशन को बल दे। टाटा जी, जैसा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और मोदी जी जो है बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं और आप एक बीजेपी का विरोध भी कर रहे हैं, आखिर क्या मामला वजह क्या है? वजह यह है कि हम राजनीतिक लोग तो हैं नहीं। हमारा तो सीधा सीधा कथन है कि देश बर्बाद हो रहा है और हम देखते हैं नरेंद्र मोदी में कि वो इस बर्बादी को रोक सकते हैं। बस इतनी सी बात। सर, नरेंद्र मोदी ने दोनों को प्रधानमंत्री के रूप में, तो आप नरेंद्र मोदी को ही क्यों चुने? इस वक्त की जो जरूरत है, आप समझ सकते हैं देश की स्थिति क्या है। देश की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, उसके कारण भी आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उन कारणों को मिटाने के लिए अगर इन दोनों व्यक्तित्व को मैं सामने रखूं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। बिहार की स्थिति और गुजरात की स्थिति में फर्क वो दिखता है, उसका कारण है, और उसका कारण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी से कहीं आप प्रेरित होकर ये प्रोग्राम को नहीं चला रहे? काश ऐसा होता। संतों के लिए ये संभव नहीं है, हमारे लिए वो बहुत छोटी बात रह जाती है। ईश्वर ने हमें जब उस शक्ति से मिला दिया, तो अब किसी का सहारा लेके क्यों चलेंगे? बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम आशीर्वाद स्वरूप नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं। राम रसायन यज्ञ का विचार कैसे आया, इससे तो बात करें। हनुमान चालीसा में, जैसे दोस्त ने बताया, हनुमान चालीसा में वो शब्द है कि राम रसायन तुमरे पासा। फिर उदासी की जरूरत नहीं। राम रसायन क्या है? ईश्वर की केमिस्ट्री, परमात्मा की केमिस्ट्री। परमात्मा की केमिस्ट्री अगर आप जानते हैं, आपके साथ है, तो उदास कैसे? इसलिए राम रसायन मांगे। आप एक संत हैं और एक राजनीतिक समीकरण दूसरे होते हैं, संत के मार्ग अलग होते हैं। इन दोनों पे कैसे आप विचारधारा एक साथ चल रहे हैं? मेरे देखे सब जुड़ा है, मेरे देखे तो पूरा अस्तित्व जुड़ा है। बात राजनीति की और आध्यात्म की नहीं है, ये पूरा अस्तित्व, ये सारे चांद तारे, जिसमें पृथ्वी भी एक छोटा सा ग्रह, ये सब एक है। कोई ऊर्जा है जो इसे चला रही है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। उस शक्ति को हम जानते हैं, उसे पहचानते हैं। इसलिए राजनीति अलग नहीं हो सकती, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, हम ये जानते हैं कि यहाँ ना कुछ पकड़ने लायक है, ना कुछ छोड़ने लायक। लेकिन अपने देखे अगर अन्याय दिखाई देता हो, तो करुणा आती है संतों के दिल में कि आशीर्वाद बस किसी को बढ़ावा दिया जाए जो कामयाब हो सके। कहा जाता है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। क्या आप भगवान राम के रूप में, भगवान राम के सिवा कोई और दूसरा नहीं हो सकता। ईश्वर राम एक बनाता है, दो नहीं बनाता। ईश्वर कृष्ण एक बनाता है, दो नहीं बनाता। ईश्वर विवेकानंद एक बनाता है, दो नहीं बनाता। ईश्वर नरेंद्र मोदी एक बनाता है, दो नहीं बन सकते। राम के रूप में नरेंद्र मोदी क्या आएंगे? वो नरेंद्र मोदी के रूप में आ जाए भला। राम राम है, कृष्ण कृष्ण, हम हैं, मोदी मोदी। प्लीज, थैंक यू। राष्ट्रीय जर्जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय जर्जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे